हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 आपकी बुक फ्लैमिंगो से चैप्टर सेकंड लेकर, जिसका नाम है लॉ स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत। इस कहानी में लेखिका गरीब बच्चों की दयनीय दशा का वर्णन करती है, जिन्हें गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है और गंदी बस्तियों में किन कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। वे कभी स्कूल भी नहीं जा पाते क्योंकि उनके माता पिता इतने गरीब होते हैं कि उनके लिए पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते। उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए लेखिका ने सबसे पहले कूड़ा बीनने वालों का उदाहरण लिया है। कूड़ा बीनने वाले एक बच्चे को इस कहानी में चुना है जो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बसे हुए हैं। दूसरा, गरीब चूड़ियाँ बनाने वालों को उदाहरण लेती हैं जो अनेक पीढ़ियों से फिरोजाबाद में जैसे गंदे नगर में रहते आ रहे हैं। इन लोगों को समाज के सभी वर्गों के द्वारा इनका शोषण किया जाता है, जबकि बुजुर्ग लोगों ने अपने भाग्य के साथ जीना सीख लिया था, लेकिन नई पीढ़ी के अपने कुछ सपने हैं। तो ये सारी कहानी इस चैप्टर के अंदर दर्शाई गई है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है लेसन लॉ स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अबाउट द ऑथर, लेखिका के बारे में, जिसकी लेखिका है अनीस जंग। अनीस जंग वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। अनीस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ था, जबकि उसका बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बीती। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसकी एजुकेशन हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके माता पिता भी दोनों लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने लेखिका के तौर पर काम भारत में शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। वो इंडिया के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर एडिटर भी रही हैं और कॉलमनिस्ट भी रही हैं, एंड अब्रोड और विदेश के, एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और अलग अलग प्रकार की किताबें लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम एर बुक द टाइटल लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड। ये उसी का, जो उनकी बुक थी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड, उसी में से लिया गया भाग है। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस which condemn these children to a life of exploitations। तो अब लेसन शुरू करते हैं हम स्टूडेंट्स। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे कूड़े में ₹1 मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब। तुम ये काम क्यों करते हो, मैं साहिब से पूछती हूँ। whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। जिसे मैं प्रत्येक प्रातः अपने पड़ोस में कूड़े के ढेर में सोने की खोज करते हुए देखती हूँ, यानी कि कीमती चीज़ की खोज करते हुए देखती हूँ। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका के हरे भरे खेतों में उसका घर। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। कोई दूर की याद नहीं थी, यानी कि वो उस बात को भूला नहीं था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। वहाँ अनेक तूफान आए जो उसके खेतों और घरों को भागर ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ ने उसे बताया है। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसी कारण से वे छोड़कर आ गए थे इस बड़े नगर में सोने की खोज करने के लिए, जहाँ वह अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मेरे पास और कुछ करने को नहीं है, वह दूसरी तरफ
देखते हुए बड़बड़ाता है। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लीबली, उसे फुसलाते हुए मैं कहती हूँ। रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत ये महसूस करते हुए कि ये परामर्श कितना खोखला सा प्रतीत होता है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बना देंगे तो मैं वहाँ चला जाया करूँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं एक स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, आध एक मजाक भरे भाव से। यस, हाँ, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह कहता है बिल्कुल मुस्कान भरे चेहरे से, यानी मुस्कुराते हुए कहता है। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? कुछ दिन बाद मैं उसे मेरी तरफ भाग कर आते हुए देखती हूँ, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. स्कूल बनाने में इससे ज़्यादा समय लगता है, मैं लज्जित से होकर कहती हूँ, ऐसा वादा किया होने के कारण जिसका कोई अर्थ नहीं था। बट promises like mine abound in every corner of his bleak वर्ल्ड, किंतु मेरे वायदे के जैसे वायदे इस बेरंग संसार के हर कोने में भरे रहते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, उसे जानने के कई महीनों बाद मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम ही अनाउंसेस, साहिब आलम वह बताता है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे ये पता नहीं इसका क्या अर्थ होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसका अर्थ पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का स्वामी, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे इसका विश्वास करने में बहुत समय लग जाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, इस बात से अनजान कि उसके नाम का क्या अर्थ है, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर्स एट ए नून, नंगे पाँव वाले लड़कों की टोली जो प्रातःकाल पक्षियों की भांति प्रकट होती है और दोपहर में गायब हो जाती है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ महीनों के बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, मैं एक से पूछती हूँ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, मेरी माँ ने उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं उतारा, वह एक सरल भाव से उत्तर देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, यदि वह उन्हें उतार भी देती तो भी इसने उन्हें फेंक देना ही था। एक दूसरा कहता है, जो जूते पहने हुए हैं किंतु जो आपस में मेल नहीं खाते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फिट एंड सेज नथिंग, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ वह अपने पैरों को थोड़ा हिलाता है किंतु कुछ कहता नहीं है। आई वांट शूजिज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, एक तीसरा लड़का कहता है जिसके पास उसके पूरे जीवन में कोई जूतों का जोड़ा उसके पास नहीं था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, देश में सभी जगह यात्रा करते हुए मैंने नंगे पांव चलते हुए बच्चों को देखा है, नगरों में और गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन,
ऐसा पैसे की कमी की वजह से नहीं है, किंतु नंगे नंगे पांव रहना एक परंपरा है, ऐसा जवाब दिया जाता है। आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of a poverty, मैं सोचती हूँ कि शायद ये स्थायी गरीबी की अवस्था को बातों में टालने का एक बहाना है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे कहानी याद है जो उदीपी से एक व्यक्ति ने मुझे एक बार सुनाई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. एक छोटे लड़के के रूप में वह एक पुराने मंदिर के पास से निकलकर स्कूल जाया करता था जहां उसका पिता एक पुजारी था। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वह कुछ देर मंदिर पर रुकता और जूतों के एक जोड़े के लिए प्रार्थना करता। 30 years later, 30 वर्ष पश्चात, I visited his town and the temple, which was now drawn in an air of desolation. मैं उस नगर और मंदिर देखने गई, अब उक वीराने के वातावरण में डूब गया है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, पीछे वाले आंगन में जहाँ एक नया पुजारी रहता था वहाँ लाल और सफ़ेद रंग वाली प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग शॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड। भूरे रंग की एक वर्दी में एक छोटा सा लड़का जिसने जुराब और जूते पहन रखे थे वहाँ हाँफता हुआ आया और अपने स्कूल के बैग को फोल्डिंग के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस देम, लड़के की तरफ देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई जो वो दूसरा लड़का देवी से करता था जब अंत में उसने जूतों का एक जोड़ा मिल गया। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द रेजपिकर्स यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वर शूज, पुजारी के पुत्र की भांति छोटे छोटे लड़के अब जूते पहना करते थे। बट मैनी अदर्स, परंतु बहुत सारे, लाइक द रेजपिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन ए शूजलेस, मेरे घर के पास कूड़ा कचरा बीनने वाले आज भी बिना जूतों के रह रहे हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रेजपिकर्स लीड्स मी टू शिमापुरी, ए प्लेस on the periphery of Delhi, yet squatters who came from Bangladesh back in 1971. नंगे पांव कूड़ा बीनने वाले लोगों के साथ मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी की तरफ ले जाती है, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक जगह है, फिर भी वह अलंकारिक रूप से इससे मीलों दूर है। यहाँ रहने वाले लोग बाहर से आए हुए प्रवासी हैं जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार उनमें से ही एक है। सीमापुरी वाज देन वाइल्डरनेस, सीमापुरी तब एक उजाड़ हुआ करता था। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी ये उजाड़ ही है किंतु अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulins devoid of sewage, drainage or running water live 10,000 रेज पिकर्स, मिट्टी के बने मकानों में जिनकी छतें टीन की तिरपाल की बनी हैं, जिनमें गंदगी के प्रवाह के लिए नालियों अथवा नल के पानी का कोई प्रबंध नहीं है, 10,000 के लगभग यहाँ कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on a voters list and enable them to buy grain. वे यहाँ बिना कोई पहचान प्राप्त की 30 वर्षों से रह रहे हैं, जिनके पास कोई अनुमति नहीं है
किंतु उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनके नाम वोटरों की सूची में आ गए हैं, तो उन्हें अनाज खरीदने के योग्य है बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर यहीं तक। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।